ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ्य स्कंद अतः चतुर्दशो अध्याय 14वां अध्याय द्वितीय का गर्भधानन। श्री शुक्रवाच निशम्य कौसार बिनु पर्वणितांग हरे हरे कथा साकारं शुक्रात्मनः पुनः स प्रपच्छ तमाधुत्तांजलि न नर चतुर्तृप्त विदुर धृत व्रता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजन बस शुक्र बने श्री हरि की कथा को मैत्री के जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से सुनी है कि आदिदत्त हिरण्याक्ष को भी भगवान यज्ञ मूर्ति नहीं मारा था। ब्राह्मण जिस प्रकार भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उसी समय उसको दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि के अवतार की कथा के विषय के बारे में पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पास को छेदन करने वाली है। देख, उत्तम पाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी को सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से मृत्यु को सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद से आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में इसी 12 भगवान और हिरण्याक्ष के जो विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवोदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें इतिहास सुनाया, और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उसी समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजिंग भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त के समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार ये प्रसिद्ध धनुधर कामदेव मुझे अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा। अपनी पुत्रवती सौतों का सुख समृद्धि देकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पुत्र रूप उत्पन्न होता है, वही स्त्री अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती है, उसका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का हमारे पुत्रियों पर बड़ा स्नेह है। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर कहा, तुम किसे अपने पति बनाना चाहती हो। वे अपने संतान को सब प्रकार से चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनसे हम 13 पुत्रियों को, जो उनके गुण स्वभाव के अनुरूप था, आपके साथ विवाह कर दिया। अतः मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि ये महत्तम आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति काम वेग के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उनके इस प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी ने प्रार्थना की। तभी उन्होंने सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी भी तुम्हारा प्रिय अवश्य काम करूँगा। भला जिसके द्वारा धर्म अर्थ काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम दूसरे आश्रय को देते हुए आश्रम द्वारा स्वयं दुख समुद्र को पार कर लेता है। माननीय, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुषों का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अपने आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले अपने शत्रुओं को अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहित पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रियों रूप शत्रुओं को सहज में जीत लेते हैं। गुरुश्री, तुम जैसे भारवा के उपकारों का बदला तो हमें और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर से पूर्ण रूप से नहीं चुका सकता। तो अभी तुम्हारे संतान प्राप्ति की इच्छा का मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी एक मुहूर्त ठहरो, जिससे सब लोग मेरी निंदा न कर सकें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी, इसी संध्या काल में भूत भावनी भूतपति भगवान शंकर अपने घन भूत प्रेत आदि के साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं।